सभी मेरे प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुंदरकांड का पाठ है। इसके पहले हम पिछले भाग में आप लोगों को सुना चुके हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी के रावण का संवाद चल रहा है और रावण को समझा रहे हैं कि समझ जाओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी से शत्रुता करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण किसी तरह समझ नहीं रहा है। उसको बहुत बड़ा घमंड है, वो पूरे पृथ्वी को जीत चुका है। ये उसके दिमाग में है कि हम भगवान राम को मार देंगे, और सीता जी का हरण तो किया ही है पहले से ही। उसके दिमाग में ही चल रहा है। हनुमान जी का वार्तालाप चल रहा है रावण से। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगवान हनुमान जी ने जो है बहुत ही हित वाली बात कहे कि तुम्हारे समझ में आ जाए तुम मूर्खता मत करो, भगवान राम के शरणों में चले जाओ और सीता जी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन वो किसी तरह समझने को तैयार नहीं है। यद्यपि कही कपियत हित बानी, भगत विवेक विरत न सानी। रावण किन्हीं सूरतों से समझने को तैयार नहीं है। तो बोला बिहस महाअभिमानी, बहुत बड़ा अभिमान था उसको। हंसकर बोला, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। आज तो हमको ऐसा बांदर मिला है जो कि हमारा गुरु बनना चाहता है, गुरु बन के हमको शिक्षा दे रहा है। तो रावण कहा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, तुम्हारे मृत्यु आ गई है। अब तुम हमारे हाथों मरना चाहते हो, अब हम तुमको मार देंगे। लागे से अधम सिखावन मोही, इस तरह बोल बोल के रावण जो है हनुमान जी को डरा रहा था। तो वीर हनुमान जी को आप जानते ही हैं, वीर हनुमान जी को कहते हैं उल्टा हुई है कहाँ हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम तुमको मारेंगे। भगवान राम का अगर आदेश होता तो हम तुमको यहां से मार के जाते, लेकिन भगवान राम ने हमको ऐसा आदेश नहीं दिया है, हम आपको मार के नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहो कि तुम हमको मारोगे, तुम हमको नहीं मार पाओगे, हम तुमको मारेंगे। उल्टा हुई है का हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तेरी मति में जो है भ्रष्ट हो गई है, तुम कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, जैसे ही हनुमान जी कहे कि हम तुमको मारेंगे, वैसे बहुत जोर से गुस्सा हुआ और टहास करके गरजा। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। इतना जोर से गुस्सा हुआ, इतना जोर से गुस्सा हुआ कि सुनत निशाचर मारन धाय। जितने निशाचर थे मारने के लिए दौड़े हनुमान जी को, जितने निशाचर थे वो मारने के लिए दौड़े। सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी उसी समय सभा में आ गए। विभीषण जी आ गए। अब नाई शीस कर विनय बहुता। विभीषण जी रावण को शीस नवा करके बहुत कोमल वचन में बोले। कोमल वचन में क्या बोले? नीति विरोध न मारे। कोई नीति नहीं है, किसी के दूत को मारना नहीं चाहिए। कोई दूत अगर आ जाए कहीं से तो मारना नहीं चाहिए। आन दंड, कोई और दंड दे दो इसको। आन दंड कछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सब लोग कहने लगे कि हाँ कोई और दंड दे दो इनको, मारो मत, एकदम से जान से मत मारो, और दंड करके इनको करो। तो सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठइए बंदर। ये जब रावण सुना तो कहा ठीक है मारेंगे नहीं, लेकिन इसका अंग भंग करके यहां से भेजो। इसका अंग भंग करके जब भेजोगे तो वहां से ये अपने मालिक को लेके आएगा। अब जब इस तरह की बातें हुई तो हनुमान जी अंदर अंदर मुस्कुराने लगे, सोचने लगे कि ये जो है, ये देखो भगवान फिर से मेरा काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम जो है अब देखो फिर से मेरा काम कर रहे हैं। कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। सब लोग कहने लगे कि इसकी ममता, बंदर की ममता पूंछ पर रहती है। अब ऐसा करो कि इसके पूंछ पर कपड़ा लगा के तेल लगा दो, और तेल लगा उसमें आग लगा दो।
जब ऐसा हम लोग करेंगे ना तो इसकी पूंछ जाएगी जल। जब पूंछ जल जाएगी तो ये छटपटा के भागेगा अपने मालिक के पास, तब मालिक को लेके आएगा, तब इसकी हम प्रभुता देखेंगे। रावण को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ 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 ठीक 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 ठीक, तुम लोग सब लोग जो है बिल्कुल सही बात कह रहे हो, यही करना चाहिए इसके साथ। पूछ ही न बानर तह जाई, तब सर निज नाथ ही लई आई, जिनके कीनिस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कब मन मुस्काना, भय सहाय शारद मैं जाना। माता सरस्वती जो है प्रकट हो गई है इनके सबके मुख के ऊपर। हनुमान जी के सोचने लगे मन में कि माता सरस्वती जी देखो अकस्मात जो है इनके मुंह में प्रकट हो गई हैं और क्या क्या कराने जा रही हैं। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। सब लोग यही करके और हनुमान जी की पूंछ में जो है कपड़ा वपड़ा बांध के लपेटने लगे। हनुमान जी बड़े विशाल तो थे ही, पूंछ बड़ी लंबी कर दिए तो मैं रहा न नगर बसन गृह तेला। जितने भी लंका में तेल घी था सब कपड़ा सब लपेट के सब डाल दिए पूंछ पे। अब पूंछ पे डालने के बाद में कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुहासी। उसी में एकाक लोग पैर से भी हनुमान जी को मारे निशाचर लोग। अब बाजे ढोल, और उसी समय ढोल नगाड़ा बजने लगा। बाजे ढोल दें सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी। नगर में चारों तरफ घुमा दिया गया उनको, घुमा दिया गया। घुमाने के बाद में जो है अब उसमें आग लगा दी गई। आग लगा दी गई तो पावक जरत देख ही हनुमंता, जैसे ही आग लगाए और जलने लगा तब हनुमान जी के दिमाग में आया अब हमको जो है अपना कार्य करना चाहिए। पावक जरत देख ही हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। तुरंत ही छोटा सा रूप धारण कर लिए। छोटा सा रूप धारण कर लिए तो जो बांधे थे ना उसमें खसखसा के बाहर निकल आए। अब बाहर निकल आए तो नींबू की चढ़े ऊपर करना कटारी, तुरंत निकल के और जितनी भी सोने की लंका तो बनी थी चढ़ गए उसी के ऊपर। नींबू की चढ़े ऊपर करना कटारी, भाई सभी तो निशाचर नारी। तुरंत चढ़ गए और चढ़ने के बाद में कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे सारे भवन पे चढ़ चढ़ के आग लगाना शुरू कर दिए। अब वहां तो हाहाकार मच गया। अट्ठहास कर गर्जा, बड़ी जोर से गरजे भगवान हनुमान जी। अट्ठहास कर गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। इतना जोर से गर्जा किए, गर्जना किए कि जो जलती हुई आग थी ना पूरा लंका इतना जलने लगा कि आकाश के तरफ पूरा लौ जाने लगी जल जल के। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर थे मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। सब लोग हाय मैया, हाय बप्पा, हाय माई, हाय बाबू, यही सब कर रहे थे। सब अपने अपने घर को बचा रहे थे, कोई बचा नहीं पा रहा। जल रहा है, पूरी लंका जल रही है, सोने की लंका जल रही है। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई। सब लोग आपस में ही बात कर रहे हैं कि हमने यह कहा कि यह बानर नहीं है, बानर रूप धरे सो कोई ये देवता है जो कि बानर का रूप धर करके आया है। ये कोई साधारण बंदर नहीं है। साधु अज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। नगर ऐसा जल रहा था जैसे किसी अनाथ का घर जल रहा हो। पूरा लंका जल रहा है। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। जिसका विभीषण जी भजन करते थे प्रभु श्री राम का, उनका घर नहीं जलाए हनुमान जी। उनका घर बचा के तब पूरी लंका जला दिए। लेकिन विभीषण के घर में जरा सा भी आंच नहीं आई, छुआ तक भी नहीं। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परापुन सिंधु मजारी। उलट पलट के सब पूरा जो है लंका एकदम भस्म कर दिए जला के। जब पूरी लंका जल गई तो उसके बाद में सीधे समुद्र में जाके हनुमान जी कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोड़। अपनी पूंछ को बुझाए, बुझाने के बाद में माता सीता जी के पास आए, हाथ जोड़ के उनके पास सामने बैठ गए और उनसे कहने लगे, विनती करने लगे, मातु मोहि दीजय को चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको दिया था, जो हमको एक चिन्ह दिए थे, जो कि आपको हम दिखाए तो आप हमको पहचानी, उसी तरह आप दीजिए कि हम वहां जाके उनको दें, वो उनके समझ में आ जाए कि हाँ हनुमान जी लंका में गए थे, सीता जी से मिले थे। ऐसी कोई चीज हमको दीजिए जो कि हम ले जाएं और वहां हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को देंगे। चूड़ामणि उतारी तब दयो, उसी समय जो है माता जी ने अपने चूड़ामणि जो है उतारी और हनुमान जी को दी। पवन हरस समेत पवन सुत लयो, हरस खुश प्रसन्न होकर हनुमान जी अपने हाथों में लिए और माता जी से विदा मांगी कि अब हमको विदा दीजिए, अब मैं चलता हूं। कहे तात असमौर प्रणाम, माता जी ने कहा कि हे तात, आप जाके हनुमान प्रभु श्री रामचंद्र जी से मेरा प्रणाम कहना। सब प्रकार सब पूर्ण काम, सब प्रकार से कार्य जो है आपका पूर्ण हो गया। दीन दयाल वीरे संभारी, दीन दयाल वीरे संभारी का हर मतलब क्या है? माता सीता जी ने कहा था कि हे दीन दयाल, आप तो सबके दुख को हरने वाले हैं, आप तो जगत के मालिक हैं, आप जगत के वो हैं, आप सबके दुख हरने वाले हैं। हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरा संकट बहुत बड़ा है इस समय मेरे संकट को हर लीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ ने आवा, तो अपन मोह जियत नहीं पावा। और ये भी कहा कि अगर एक मास के अंदर प्रभु श्री राम जी नहीं आए यहाँ, तो हमको मान के चलो कि हम अपने प्राण त्याग देंगे। ये जो है रघुनाथ जी से कह देना। कहूँ कपि कहबिद राखो प्राणा, तुम हो तात कहा तब जाना। अब तो तुम भी कह रहे हो कि हम जा रहे हैं, अब मैं कैसे किस विधि से अपने प्राण को रखूं? अब तक तो तुम थे, बहुत हमको सहारा था, लेकिन अब तुम भी जा रहे हो। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह को सो दिन सो राती। तुमको देख के तो हमारी छाती जो है शीतल हो गई, हरी हो गई थी। अब मैं किसके आधार पर कैसे जीऊंगी, क्या मैं करूंगी? जनक सुतहि समझाई कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहिकीन। इस तरह जो है जनक सुता को जो है हनुमान जी समझा के, बुझा के, धीरे धरा के तब वहां से चले। चरण कमल सिरुनाई के, उनके बार उनके चरणों में अपना सिर नवा के तब वहां से प्रभु श्री रामचंद्र के पास चले। लंका से उस पार आने में फिर समुद्र पार करना था, इसलिए वो समुद्र तट पे आए और वहां से जो है माता जी के पास से चले। उनको बाकायदे खूब ढंग से धीरे से समझा के। इस तरह इसके आगे की कथा जो है मैं अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। सनातन धर्म की वीडियो है। मैं आप लोगों को अगले भाग में इसके आगे की कथा के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।